वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ स्लीपिंग, सब बदलता है। लेकिन साधक भाव तब बना रहेगा जब हमारा साध्य हमेशा दिमाग में बना रहे। हम साध्य को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, तो साधक भाव कहां से बने? फिर तो संसार में जो वृत्तियां हैं, अमीरी, गरीबी, सुंदरता, बदसूरत, पद, प्रतिष्ठा, वो दिमाग में घुसेगी। फिर उस हिसाब से हमारा रवैया वैसा रहेगा जो कि चेंज होगा। वो रवैया गलत है, वो कुछ भी हो। हम सब जब तक साधक नहीं बनेंगे तब तक सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तब तक योगी कैसे बनेंगे, और फिर जीवन मुक्त कैसे बनेंगे, फिर ईश्वर के भक्त कैसे बनेंगे? साधक केवल सन्यासी को ही नहीं बनना होता है, साधक सभी बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो कोई भी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, त्याग सबको करना है। बिना त्याग के शांति नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम। वस्तु का त्याग मैटर नहीं करता है, वस्तु के लगाव का त्याग, वस्तु की आसक्ति का त्याग, वस्तु के अट्रैक्शन का त्याग, वस्तु से जो रस मिल रहा है ना, रस जो हमें बांधे रखता है, उसका त्याग जरूरी है। इसलिए एक तो महत्वपूर्ण बात है कि हमें साध्य नहीं भूलना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, हमारा समाधान नहीं होगा। हमारा समाधान नहीं होगा। हम ऐसा ना सोचें कि हमारा बीपी ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जिसका बीपी ठीक है वो कौन सा सुखी है? कोई सोचे कि मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, इंसुलिन ना लेना पड़े। कोई सोचे कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मैं मर रहा हूं, मेरा कैंसर ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जिसका कैंसर ठीक है वो कौन सा खुश है? कोई सोचे कि मेरा शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को करोड़पति बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बड़ा पद मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी हो रखा है करोड़ों का। असली चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि मेरा समाधान जब होगा, खुशी प्रसन्नता तब शाश्वत रहेगी जब मेरे जीवन का समाधान होगा। जैसे मेरे माँ बाप, मेरे ऋषि मुनियों का, मेरे गुरु का समाधान हो चुका है, अब उनके पास कुछ हो या ना हो मैटर नहीं करता। नहीं तो रोगी यही समझता है कि भाई वो भगवान के पास भी इसीलिए जाता है, गुरु के पास भी इसीलिए जाता है कि ये रोग दूर कर दो मेरा। ये उसका अंतिम लक्ष्य है जीवन का कि मेरा रोग दूर हो जाए। जैसे वो इसके बाद मुक्त हो जाएगा और खुश हो जाएगा सदा के लिए, रोग तो फिर आएगा। रोग तो धर्म है शरीर का, रोगी होगा। बुढ़ापा होना ही होना है, मृत्यु होनी होनी है, अपनी क्या सबकी होनी है। हम भूल जाते हैं क्या कि हम अमर नहीं हैं? इसलिए हम असली समाधान की ओर कदम बढ़ाते रहें, यही साधक का कर्तव्य है। साधक भाव हम कभी ना भूलें। साधना अपने आप होती है यदि हम में साधक भाव बना रहता है। जैसे पढ़ाई अपने आप होती है अगर स्टूडेंट का भाव बना हुआ तो, और साधक से साधना अपने आप होती यदि साधक भाव बना होगा। और साधक भाव तब बना होगा जब हम साध्य को भूलेंगे नहीं, जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी। ये हम सबका कर्तव्य है, ये केवल किन्हीं का कर्तव्य नहीं है, इसी के लिए ही जन्म हुआ है।
समाधान के लिए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए, क्योंकि हम सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सन्यासी को भी, गृहस्थी को भी, सबको शांति चाहिए, इसमें तो कोई भेद नहीं है, प्रोसेस में भी कोई भेद नहीं है। उसी रास्ते से सन्यासी को भी सुख, शांति, आनंद, तृप्ति शाश्वत मिलेगी, उसी तरह से गृहस्थी को, एक एक व्यक्ति को रास्ता वही है। ईश्वर, निष्कामता, प्रेम, निष्काम प्रेम, परम उदारता, इसके अलावा कोई और रास्ता है? और रास्ता नहीं है। या तो हम भक्त बन जाएं, पूर्ण शरणागति कर दें, या तो हम आत्मज्ञानी बन जाएं, जो आत्म नहीं है उसकी आसक्ति त्याग दें, निष्काम हो जाएं, और या तो हम परम उदार बन करके अपना कुछ ना माने, सब संसार का मान के संसार को की सेवा करें। यही, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। या तो हम भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति हो जाएं कि भगवान, मैं अपना कर्म करूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं अपने सारे कर्म तेरे लिए करूंगा, पूर्ण शरणागति, कोई अपेक्षा नहीं। या तो हम आत्मज्ञानी हो जाएं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं पूर्ण हूं, आत्मा ही सर्वव्यापक है, सब में अपने को देखे, अपने में सब को देखे। और या तो परम उदार बन करके संसार से ही सब कुछ मिला है और संसार का ही सब है, संसार को ही देना है, और उल्टा कुछ नहीं चाहना, निरपेक्ष हो जाना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है, सब संसार का है। या तो कर्म योग, या ज्ञान योग, या भक्ति योग, लक्ष्य एक है, रास्ते इसके अलावा कुछ है नहीं कि हम कोई अन्य रास्ता ढूंढें कि थोड़ा सा पैसे देकर के भगवान को खुश किया जा सकता हो, थोड़ा कुछ खिला करके मीठा मीठा खुश हो जाए वो, फिर हम कैसे भी कर्म करें चलेगा, वो थोड़ा खुश कर देंगे उसे बीच बीच में जा करके, जिन मंदिरों का ज्यादा नाम है वहां पर दान दे करके, परिक्रमा लगा करके, पाठ करके उसका खूब नाम लेंगे ताकि वो खुश हो जाए। ऐसे हम किसी आदमी को तो खुश कर सकते हैं, किसी मनुष्य अज्ञानी को, वो हमारा बाप है, वो जानता है हमें अंदर से, हम उसे खुश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने गीता में बताया है ना कि वो कैसे खुश होता है। 16वां अध्याय, 12वां अध्याय, कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करता है। ये अपेक्षा तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे दान दे दो, सोने का मुकुट रख दो मेरे माथे पर, केवल मेरा नाम ही जपते रहो। उसने कहा कि भाई, यही कहा, या तो पूरी तरह मेरे शरणागति हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अनन्यास चिंतयन्तो मन मना भव मद भक्तो, अपना पूरा मन मुझ में लगा दो, पूरी तरह मेरे को ही श्रेष्ठ मानो, मेरे लिए ही कर्म करने वाले हो जाओ। या तो ये बोला, या तो ये बोला कि अपने आत्मा, अपने शुद्ध स्वरूप को ही जानो कि तुम पूर्ण हो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, ज्ञानी बन करके, ज्ञानी बन करके देख लो कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं पूर्ण हूं, मैं तृप्त हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, इसे जान लो। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए थोड़ा, वो हमारे पास है नहीं। ज्ञान योग थोड़ा कठिन इसलिए बताया है कि सबके बस की बात नहीं होती,
भक्ति योग कर सकते हैं, समर्पण, लेकिन जब तक संसार की लालसा है वो भी असंभव है, समर्पण कहीं नहीं होता। जब तक कामनाएं हैं, अहंकार है। और या तो ये बताया कि सर्वभूत हिते रता, सबके हित में लग जाओ, किसी से कोई अपेक्षा मत करो, सबके प्रति सद्भाव, सबकी सेवा, अपने कर्तव्य का पालन करो तो भी तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवाह। स्वकर्मणा, अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना लो कि जो भी मेरे को कर्तव्य मिला है, गृहस्थी का या सन्यासी का या माँ का या पिता का या नागरिक होने का, भारतवासी होने का, समाज में, जिस समाज में मैं रह रहा हूं उसके प्रति मेरा कर्तव्य है। गृहस्थी, परिवार के प्रति, गुरु के प्रति, ऋषि के प्रति, सबके प्रति अपने कर्तव्य को निभाओ और वही तुम्हारी पूजा है। बस अपने सारे कर्तव्य निभा डालो, तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन कुछ चाहोगे तो फिर मुक्त कैसे होगे? उसी चाह से तुम बंध गए। चाह से ही मुक्त होना है और तुम चाहने लगो। चाह तो मुक्ति की भी नहीं करनी भगवान ने कहा, क्योंकि मुक्ति तो परिणाम है, वो तो होगी ही होगी। चाह तो अपने साधना की करो। चाह तो किसी चीज की नहीं भी कर रहे हैं तो भी चीजें घटित हो। दुख कोई चाह रहा है क्या? लेकिन मिल तो रहा है। सुख हम ना भी चाहें तो मिलेगा तो है ही। ये नहीं कि हम सुख चाह रहे हैं तब मिल रहा है, ना चाहें तो भाई मिलेगा ही नहीं। हमें अपने माँ बाप नहीं चाहे वो तो मिले, गुरु भी मिला, देश भी मिला, शरीर भी मिला, धन भी मिला, सब मिला। ना चाहते तो भी मिल जाता। हमें मिला लेकिन हमने चिंता फोकट में कर दी इतनी सारी इसी के लिए, और ना करते तो भी मिलना था, और इतना ही मिलना था कि चिंता करने से हमें ज्यादा मिल गया हो। और अभी चिंता करने की आदत पड़ गई, अब छूटती नहीं, अब संस्कार पड़ गया, अब चिंता किए बिना हम रह नहीं सकते, अब वो ऑटोमेटेड हो गई, क्योंकि जो काम करेंगे उसका संस्कार तो पड़ेगा ही। भगवान सारे फल देगा, हमारे ही कर्मानुसार देगा। हम चिंता नहीं करेंगे तो भी हमें मिलना उतना ही है। फिक्स डिपॉजिट हमने कर रखा है अपने कर्मों को। कर्म ही फल बन के नष्ट हो जाता है। एक कर्म दो बार फल नहीं देता, एक कर्म निश्चित रूप से फल देता है। कुछ इस जन्म में दे देगा, कुछ अगले जन्म में देगा। हमारे कर्म हम ही को भोगने हैं, हम किसी दूसरे को नहीं भोगवा सकते। किसी दूसरे को कष्ट देंगे तो वो कष्ट हमारे पास ही लौट करके आना है, दुख पहुंचाएंगे तो। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने बहुत बार बताया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही ईश्वर है, फल मिलता है। भगवान ने भी कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में तेरा अधिकार नहीं, वो तो तेरे को मिलना ही मिलना है, उसके बारे में क्यों सोचना, तेरे को सोच करके क्यों बीपी बढ़ाना, वो तेरे को मिलना है। कर्म पर ध्यान दे कि गलत फल ना मिले, इस पर तू ध्यान देता नहीं। फिर कहता है दुख कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, क्यों दिया? मैं कहां दे रहा हूं, तूने खुद लिया है। एक सिस्टम मैंने बना रखा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो तेरे लिए भी है, वो उसके लिए भी है, सबके लिए। तू उसकी क्यों चिंता कर रहा है और तू अपनी क्यों चिंता कर रहा है? जब तेरा बाप बैठा है सबकी चिंता करने के लिए, तू शरणागति क्यों नहीं हो जाता है? अब तू चाह रहा है कि मैं अपनी चिंता करता रहूं, तो करता रहे। फिर अपनी चिंता खुद कर ले या सारी चिंता मुझे सौंप दे। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है,
वो हमारे भीतर है, अभी है, यहाँ है, सबका है, मेरा भी है, मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल है। वो मेरा बहुत बड़ा सेवक है और मेरा स्वामी भी है। मेरे हर कर्म का हिसाब रख रहा है, मुझे सुख दे रहा है और मेरा समाधान भी करता है, मुझे शक्ति उत्साह भी देता है। उससे हमारी प्रीति नहीं होती क्योंकि वो दिखता नहीं। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड से हमारी प्रीति हो जाती है, वो भी तो नहीं देखे हमने कभी। मनुष्य में ही ये सामर्थ्य है कि ना दिखने वाले से प्रीति कर सके और दिखने वाले से अश्रद्धा कर सके, उसे त्याग कर सके। और किसी में नहीं। भगवान ने मनुष्य को ही सामर्थ्य दिया है कि जो ना दिख रहा हो उसे मान सके और जो दिख रहा हो उसे ना मान सके। कि भाई संसार दिख रहा है तो ऋषियों ने कह दिया नहीं, संसार मिथ्या है, ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और भगवान नहीं भी दिख रहा तो भी मान लिया कि भगवान है। ये सामर्थ्य हमारे पास है। हम किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं। मानने की सामर्थ्य केवल इंसान के पास है, किसी पशु को नहीं दिया मानने का सामर्थ्य। न जानने का सामर्थ्य दिया, न मानने का सामर्थ्य दिया, न करने का सामर्थ्य दिया। ये तीनों शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, हम सबको दी है। करने की भी, जानने की भी और मानने की भी। मानने से भक्ति हो जाएगी, जानने से ज्ञान हो जाएगा और करने से सेवा हो जाएगी। अपने लिए करेंगे तो अपनी हम कभी सेवा नहीं कर सकते। सारा संसार मिलके भी हमारी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि हमें अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मा पूर्ण है, उसे कोई तृप्त कर सकता नहीं। और कोई अपने को अज्ञान में सोचे कि मैं अतृप्त हूं, मुझे कोई तृप्त करे, तो ये उसका अज्ञान है। कि वो कोई दिन को रात समझ ले और रात को दिन समझ ले, तो ये उसका अज्ञान है। कि हम सोचें कोई आदमी हो करके भी अपने आप को स्त्री मानने लगे तो कोई दवाई है उसके लिए? मान रहा है, मानने का क्या उपाय है? मानता रहे, जिस दिन मानना छोड़ देगा उस दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सेवा की जाए। हमें सुख की जरूरत है, हमें बहुत सारे चीजों की जरूरत है, लेकिन वो चीज आज तक हमें तृप्त नहीं कर पाई। और पूरे धरती, पूरे ब्रह्मांड की भी मिल जाए तो एक व्यक्ति को भी तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो अंततोगत्वा तृप्ति है। वो ना माने उसकी गलती है। वो अपने आप को आत्मा ना माने, पूर्ण ना माने, ईश्वर का पुत्र ना माने, अपने आप को जाने ना, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान ही सभी रोगों का, दुखों का कारण है, जन्म का कारण है। अज्ञान, अविद्या। और अज्ञान अविद्या कुछ है नहीं, हवा है, हवा। और अज्ञान और अविद्या ज्ञान आने से अपने आप दूर हो जाता है। जैसे अंधकार, सूर्य आए तो अंधकार किधर जाता है पता ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। बस प्रकाश नहीं रहता तो उसका अस्तित्व दिखता है, लगता है। हमारे पास बोध नहीं है, इसलिए हमें ऐसा दिखता है, लगता है। हमें सही दिखे, हमें दिव्य दृष्टि, सत्य दृष्टि प्राप्त हो, और वो प्राप्त हो जाएगी। वो तो फल है, दृष्टि प्राप्त होना तो फल है। कर्म, कौन से कर्म करें, तो वही तो बताया है शास्त्रों में। हम भी जानते हैं कि क्या करना है भाई। झूठ नहीं बोलना, राग द्वेष नहीं करना, निंदा नहीं करनी, किसी से सुख नहीं लेना, सुख देना है। सेवा लेना नहीं, सेवा देना है।
सद्भाव रखना है सबके प्रति, किसी से अपेक्षा नहीं करनी, अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, ऋषियों की आज्ञा का पालन करना है। शतशः इच्छा ना करे तो भी, इच्छा क्यों नहीं करती? क्योंकि संस्कार वैसे हैं, इच्छा नहीं करती, उसकी क्यों सुनना? दृढ़ता से हम ईश्वर की, गुरु की, शास्त्र की आज्ञा के पालन में लग जाएं। जितने अनुपात में लगते जाएंगे, जितने रेशियो में हम लगते जाएंगे, उतना समाधान, उतना प्रकाश आता जाएगा और उतने ही अनुपात में अंधेरा जाता रहेगा। जैसे छोटे से दीपक से थोड़ा उजाला तो होता ही है, अंधकार जाता है, बड़ा हेलोजन लगा दें तो पूरा ही जगमगाता है। तो प्रकाश जले तो सही, प्रकाश, अंधकार थोड़ा थोड़ा हटे तो सही। और भगवान हमें जैसा देखना चाहता है हम वैसे ही बन जाएं तो हमारा समाधान हो जाएगा। और फिर सुख, शांति, आनंद थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं। जैसे सागर है ना, इधर सागर तो आप सब वहीं रहते ही हो, सागर खत्म ही नहीं होगा, बांटते बांटते भी बढ़ता रहेगा, उसका कोई पारावार नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, आनंद की कोई सीमा नहीं। इतना आनंद है हमारे भीतर, बल की कोई सीमा नहीं, इतना बल है, इतनी शक्ति है हमारे भीतर। लेकिन अज्ञान से सब ढका हुआ है, सब भूला हुआ है, और भूला हुआ ना होने के बराबर है, क्योंकि भूला हुआ फिर हमें दुख देता है। आनंद के सागर होते हुए भी हम रोते हैं, दुखी होते हैं, जीवन समाप्त कर देते हैं। कुछ नहीं रखा है जीवन, सब फालतू है, कोई काम नहीं आता, सब दुष्ट है, ऐसा कहते हैं, गाली देने लगते हैं, गलत करने लगते हैं। भगवान होकर भी भगवान हमारे काम नहीं आता, भगवान हमारे हृदय में बैठ करके भी हमारे काम नहीं आ रहा है। जीवन होते हुए भी हम जी नहीं रहे हैं, मृत्यु न होते हुए भी हमारी, हम मर रहे हैं। नित्य अजर अमर अविनाशी, लेकिन फिर भी हम मर रहे हैं। अज्ञान की महिमा है कि सत्य को ढक देता है। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं अपने शुद्ध मन से, तब भगवान हमें उत्साह देते हैं, बल देते हैं। उसी उत्साह, बल और हमें ज्ञान भी देते हैं कि क्या करना है। और उसी बल, उत्साह से जब हम करने में लग जाते हैं और भगवान को भूलते नहीं, अपना लक्ष्य, अपना साध्य नहीं भूलते, तो निश्चित रूप से सत्य प्रकट होता है। बिना किसी भेदभाव के, स्त्री पुरुष के, गृहस्थी सन्यासी के, पापी पुण्य के, पापी व्यक्ति भी करेगा तो उसका भी कल्याण होगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। कोई कितना भी पापी हो, लेकिन उसने, अर्जुन एक बार जान लिया कि मेरे नाम, मेरे काम से श्रेष्ठ इस धरती पर कुछ भी नहीं है, ये उसने जान लिया, तो फिर वो महात्मा ही है मेरी दृष्टि में। उसके सारे पाप माफ कर देता हूं मैं तुरंत, उसे शाश्वत शांति प्राप्त कराता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। पाप ने तो सबने कभी ना कभी किया, लेकिन आज वो समाधान में है, तो बस आनंद है।